दोस्तों नमस्कार। हम सब लोगों ने सुना है कि कई लोगों में ना बहुत मैच्योरिटी होती है और कई लोग जीवन भर इमेच्योर रहते हैं, यानी कई लोग बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कई लोगों की उम्र भर जो बचपना है वो नहीं जाता। आपने 70-75 साल के बच्चे भी देखे होंगे और आपने 12-13 साल में भी कई लोगों का बड़ा मैच्योर बिहेवियर देखा होगा, राइट? तो प्रश्न ये है कि आप किस बेसिस पे किसी को मैच्योर कहते हैं। जैसे कई लोगों के बारे में हम कहते हैं ना कि ये बड़ा मैच्योर है, ओके? तो उसका बेसिस क्या है? मेरे हिसाब से सबसे पहली निशानी जो किसी आदमी के मैच्योर होने की है और वो ये है, जब आप अपने से अधिक सामने वाले की भावनाओं की कदर करने लगे, इसका मतलब आप में मैच्योरिटी आ गई। देखिए, अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में सोचना हर वक्त, इसके लिए तो कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई खास मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, ये तो हम पैदाइशी होते हैं। लेकिन जब आप अपने से ज्यादा तवज्जो किसी और के कंफर्ट के बारे में, किसी और की फीलिंग्स के बारे में, किसी और को मदद करने के बारे में सोचने लगे, किसी और के भले के बारे में सोचने लगे, तो इसका मतलब आप में मैच्योरिटी आ गई है। मेरे एक पुराने बॉस होते थे, वो मजाक में ये भी कहा करते थे कि जिसको करेला स्वाद लगने लग जाए समझ लो मैच्योर हो गया है। तो खैर, तो एक तो ये है कि जब आप अपने से अधिक दूसरों की सुख सुविधा और आनंद के बारे में सोचें तो दैट इज डेफिनेटली अ साइन कि आप परिपक्व होने लगे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सामने वाले व्यक्ति को उसके सिर्फ बिहेवियर से जज ना करें, बल्कि उस बिहेवियर के जो पीछे का कारण है उसको पता करने में इच्छुक हों, इसका मतलब अब आप में मैच्योरिटी आ गई है। जो इमैच्योर लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को उसके करंट बिहेवियर से जज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, जैसे मेरा बेटा 20 साल का है, बिटिया मेरी 16 साल की है, ये मेरे से ज्यादा मैच्योर हैं। जैसे कभी कभी मैं कोई छोटी छोटी बात पर ना, कई बार थोड़ा मेरा स्विच ऑफ हो जाता है और मैं बहुत सी ऐसी चीजें कह देता हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि वो इस बात को अब समझते हैं और मैंने देखा कि वो बाकी बच्चों की तरह ना रूठते नहीं है मुझसे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये ना कभी कभी थोड़ा बिगड़ जाता है, राइट? सो जब आप सामने वाले को उसके कोई एडहॉक बिहेवियर से जज ना करें, बल्कि उसके रूटीन बिहेवियर से देखते हैं कि नहीं, जनरली इसका रूटीन बिहेवियर ये होता है, ये फिलहाल इस कारण से शायद अपसेट है, तो इसका मतलब आप में मैच्योरिटी है। नंबर 3, जब आप सामने वाले को उसकी करंट परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि उसके पोटेंशियल से, यानी उसके अभी के प्रदर्शन से नहीं, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप उसके साथ बिहेव करें, इसका मतलब आप मैच्योर हैं। बहुत कम लोगों में आप देखेंगे ये एक फीलिंग होती है कि वो सामने वाले को देख सकते हैं कि नहीं, आने वाले समय में ये व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच सकता है, अभी फिलहाल क्योंकि एक्सपोजर कम है, थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो इस तरीके की गलतियां कर रहा है। तो अगर आप किसी का करंट प्रदर्शन नजरअंदाज करके फिर भी उसके साथ काम करते हो, उसको काम करने देते हो, उसको मौके देते हो, इंपॉर्टेंट टास्क डेलीगेट करते हो, क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले का क्षमता दिखाई देती है, इसका मतलब आप मैच्योर हैं। नेक्स्ट साइन, अगर आपको अब अपनी गलतियां दिखाई देने लगी हैं तो आप मैच्योर हो रहे हैं। देखिए, दूसरे की गलती दिखाई देने के लिए कोई खास मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो सब एक्सपर्ट होते हैं, ओके? जब आप दूसरों को माफ करने में पीड़ा अनुभव ना करने लगे, आपको दूसरे की गलती को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने का मन ना करने लगे और आप किसी को उसकी इज्जत ढकने का मौका देने लगे, इसका मतलब अब आप मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन यहां मैं याद दिला दूं, मैं गलतियों की बात कर रहा हूं, अपराध की नहीं, ओके? सो जब आपका वो बड़ा हृदय हो जाता है और आप समझते हैं कि आपने भी जीवन में बहुत गलतियां की हैं और सामने वाले से भी गलती हो सकती है, तो आप उसको फीडबैक दें, बेइज्जत ना करें, इसका मतलब आप मैच्योर हो रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज, जब आप असहमति से और फीडबैक से, और खासकर नेगेटिव फीडबैक से विचलित ना हो, इसका मतलब आप मैच्योर हो रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग आपके साथ तब तक तो बहुत अच्छे हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते हैं, हर बात से सहमति है, वो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको कहा कि देखो बाकी सब तो ठीक है लेकिन आपको थोड़ा ये सुधार देना चाहिए, या ये जो आप कहते हो या ये जो आप करते हो ये गलत है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस चीजों को मान ही लो कि जो सामने वाला कह रहा है वो ठीक है, लेकिन जब आप इनके साथ
कंफर्टेबल हो जाए कि इट्स ओके, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी असहमति हो सकती है और इस कारण से मेरा और आप में कोई मनभेद नहीं हो, इसका मतलब आप मैच्योर हैं। तो आप अपने आप को भी जरा चेक कर लें कि क्या आप मैच्योर हैं। थैंक यू।